Exercise 3.1 matrices. मैट्रिसेज चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक कोई मैट्रिसेज है फर्स्ट नंबर, इफ इन द मैट्रिक्स A इक्वल 2, 5, 19 और -7, 35 -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 17। तो राइट, फर्स्ट नंबर में कहा जा रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेज, the order of the matrix. Second, the number of elements, and third, write the elements A13, A21, A33 and A24 और A23। कोई मैट्रिक्स है ए, उसका फर्स्ट रो 2, 5, 19 और -7, सेकेंड रो 35 -2, 5/2 और 12, √3, 1, -5 और 17। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकेंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड थर्ड राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23। तो क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है क्या कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए बताया गया है कि रो गुना कॉलम होता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रो बाई कॉलम। तो रो की संख्या कितना है? यह होगा फर्स्ट रो, पूरा होगा ये फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो, थर्ड रो की संख्या 3 एंड कॉलम की संख्या 4, C1, C2 एंड C3, C4। ये पहला पूरा फर्स्ट कॉलम आया है, पूरा लाइन, सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम की संख्या 4, तो इसका ऑर्डर होगा 3/4। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, the number of elements। the number of elements मतलब इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए फॉर्मूला होता है रो बाई कॉलम, रो और कॉलम को गुना कर देते हैं। तो रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 4, दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 12 आएगा। ये इसका ऑर्डर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। आगे थर्ड, राइट द एलिमेंट्स लिखना है A13 फर्स्ट इंडिकेट करता है रो को, ये रो को इंडिकेट करेगा और ये कॉलम को इंडिकेट करेगा। A13 का मतलब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। इस मैट्रिक्स में प्रथम रो का
तीसरा कॉलम पहला रो का तीसरा कॉलम, तो ये पूरा पहला रो आएगा, इसका तीसरा कॉलम क्या है 19 19 है, इसका प्रथम रो का तीसरा कॉलम कितना है 19। सेकेंड क्वेश्चन है इसी का A21, दूसरा रो का ये पूरा लाइन दूसरा रो है, दूसरा रो इसका पहला कॉलम क्या आएगा, दूसरा रो ये पूरा दूसरा रो है, इसका पहला कॉलम आएगा 35 35। आगे हैं A23 दूसरा रो का A33 तीसरा रो का तीसरा कॉलम, पूरा लाइन तीसरा रो है, ये पूरा थर्ड रो में जाएगा, तीसरा रो का तीसरा कॉलम कितना है -5, थर्ड रो का थर्ड कॉलम है -5। ठीक, आगे A24 क्या होगा, A24 का मतलब सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम, मतलब दूसरा रो का चौथा कॉलम, दूसरा रो का चौथा कॉलम का अवयव को लिखना है, सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम का एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, मतलब दूसरे रो का चौथा कॉलम, ये पूरा लाइन क्या होगा सेकेंड रो कहलाएगा, और इसका फोर्थ कॉलम ये पूरा सेकेंड रो कहलाएगा, और इसका फोर्थ कॉलम क्या आएगा 12। अब A23 निकालना है, A23 सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, शुरुआत वाला रो को इंडिकेट कर रहा है ये, और ये कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि सेकेंड रो का थर्ड कॉलम निकालना है, तो ये पूरा लाइन दूसरा रो कहलाता है, इसका थर्ड कॉलम कितना आएगा 5/2, इधर से सेकेंड रो इधर से थर्ड कॉलम ये है, तो कौन सा आया 5/2 आया, 5/2। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव्स, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। क्वेश्चन को तो लिख लेते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को, इफ ए मैट्रिक्स has 24 elements, what are possible orders it can have, what if it has 13 elements, मतलब इस क्वेश्चन में यही है कि अगर किसी मैट्रिक्स में इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, किसी मैट्रिक्स में अगर 24 एलिमेंट्स हों तो उसका ऑर्डर को आप ज्ञात कीजिए। यदि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हो तो आप उसका ऑर्डर को ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन कराते हैं क्वेश्चन का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24। किस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल 24। अब 24 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो 24 इसका सारा फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है तो लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? 24 गुने 1 तो 24 आएगा, या 1 गुने 24, मतलब या तो 24 लगातार
रो लें, 24 लगातार रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, लगातार 24 रो लें, इधर से एक कॉलम तो 24 आएगा। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में जब यदि कोई ऐसा क्वेश्चन रहे कि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, 13 एलिमेंट्स हैं, तो उसका सारा फैक्टर ही उसका ऑर्डर कहलाता है, उसका सारा गुणनखंड। 24 को 24 गुने 1 लिख सकते हैं, 1 गुने 24, या और 12 गुने 2, या 2 गुने 12, या फिर आगे हो सकता है 6 मल्टीप्लाई 4 और 4 मल्टीप्लाई 6, इसी तरीक़ा से आगे हेंस लिख सकते हैं। पॉसिबल ऑर्डर आगे, पॉसिबल ऑर्डर 24 बराबर 8 गुने 3 और 3 गुने 8। ये वास्तव में ऐसा समझने का प्रयास करते हैं कि अगर 24 रो लेते हैं और एक कॉलम लेते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 आएगा, यानी इसका 24 एलिमेंट्स आएगा। या तो 1 रो ले 24 कॉलम ले, या 12 को लगातार रो लें और 2 कॉलम लें, फिर भी 24 एलिमेंट आएगा। या 2 लगातार रो लें और 12 कॉलम लें, फिर भी 24 आएगा। या 6 लगातार रो लें और 4 लगातार कॉलम लें, इन दोनों को गुना करने पर 24 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 24 एलिमेंट होगा। मतलब कि इसका ऑर्डर लिखने का तरीका है कि आप कितने तरीका से इसका ऑर्डर को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो हम कितने तरीका से इसका ऑर्डर को लिख सकते हैं। या तो 24 को लगातार रो ले लें और एक कॉलम ले लें, 24 एलिमेंट आ जाएगा। या एक रो ले लें, 24 कॉलम ले लें तो 24 आ जाएगा। या 6 रो ले लें, 4 कॉलम ले लें तो 24 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी मैट्रिक्स में अगर 24 एलिमेंट्स है, ठीक, तो उसका कितना तरीका से हम ऑर्डर को लिख सकते हैं, बस वही है। तो उसका कुछ नहीं, गुणनखंड किया जाता है, फैक्टर किया जाता है, सारा फैक्टर को लिख दिए, यही इसका पॉसिबल ऑर्डर है। नेक्स्ट कहा जाता है कि अगर इसमें 13 एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of elements 13, then possible order क्या क्या हो सकता है। या तो 13 रो ले लें और एक कॉलम लें, इन दोनों को गुना करने पर 13 आएगा। या ऐसा कर सकते हैं, एक रो ले लेते हैं और 13 कॉलम लेते हैं तो कितना आएगा, 13 इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर 13 एलिमेंट ही आएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट रो और 13 कॉलम, तो 13 एलिमेंट्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव्स, व्हाट इट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए मैट्रिक्स has 18 elements, what are possible orders it can have, what if it has 5 एलिमेंट्स। क्वेश्चन में है क्या, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, कोई मैट्रिक्स में अगर 18 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, और यदि उस मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स हो तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स number of elements 18, possible order 18 multiply 1
या 1 मल्टीप्लाई 18, 2 मल्टीप्लाई 9 और 9 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 6, बस इतना। या तो 18 रो लेते हैं और एक कॉलम, या तो 1 गुने 18, 1 रो 18 कॉलम 18 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम 9 रो 2 कॉलम, या 6 रो 6 रो और 3 कॉलम, या 3 रो और 6 कॉलम, ऐसा करके लिया जा सकता है। और इसके बाद 18 को तो और हम गुणनखंड कर नहीं सकते। 18 गुना 1 या तो 1 गुना 18, 2 गुना 18, 2 गुना 9 या 9 गुना 2। इसका पॉसिबल ऑर्डर है। अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? 5 गुने 1, 1 गुने 5, क्या इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा? 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट a 2x2 मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स Aij whose elements are given by first Aij इक्वल i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। हमसे कहा गया कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए बराबर एलिमेंट्स मैट्रिक्स Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई Aij। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इसका है, सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बराबर एक कोई मैट्रिक्स मानते हैं 2x2 का। 2x2 मतलब उसमें 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। 2x2 का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए, 2 रो और 2 कॉलम। इसमें 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए, 2 रो और 2 कॉलम। तो मानते हैं फर्स्ट A11 और ये A12, A21 और A22। ये क्या है? कोई मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है, शुरुआत A B C कुछ भी मान सकते हैं। अंतर माने A11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो का सेकंड कॉलम। 2x2 मतलब उसमें रो की संख्या 2 होना चाहिए और कॉलम की संख्या 2 होनी चाहिए। तो अपना मान से एक मैट्रिक्स को माना गया है। अब Aij का मान निकालते हैं। जैसे A11 का मान निकालेंगे, गिवन Aij i प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड 2। तो A11 क्या होगा? इस शुरुआत i को मतलब रो को सूचित डिनोटेट करता है, रो को, और बाद वाले कॉलम होता है। ये i रो कहलाता है और जे कॉलम कहलाता है। मतलब यहाँ से i का मान 1 होगा, ये i के बराबर होगा और ये जे 1 के बराबर होगा। मतलब i का मान भी 1 है और जे का भी मान 1 है। रो की शुरू वाला रो कहलाता है, बाद वाला कॉलम कहलाता है। तो इसमें रो की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या 1 है, यानी शुरुआत i को डिनोटेट करेगा और बाद वाला कॉलम को। यानी यहाँ से i का मान भी 1 है और जे का भी मान 1 है। ठीक, तो 1 +
1 का होल स्क्वायर डिवाइड 2, 1 में 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4/2। तो a11 आया, a11 बराबर 2, a12 निकालते हैं। ये शुरू वाला कहलाता है रो, बाद वाला कहलाता है कॉलम, मतलब रो की संख्या 1, कॉलम की संख्या 2। सिंपल सी बात ये समझना है कि शुरू i कहलाएगा और ये j कहलाएगा। तो i का मान कितना है 1 और j का मान 2, तो i प्लस j का होल स्क्वायर, i प्लस j का होल स्क्वायर। ठीक, तो i का मान यहाँ से कितना है 1 और j का मान है 2, इसका स्क्वायर कर दिए, अब 2 से डिवाइड होगा, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर डिवाइड 2, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 9/2। अब a21 निकालना है, a21 यानी सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। तो ये i होगा और ये j होगा, ये i को डिनोटेड कर रहा है और ये j को डिनोटेड कर रहा है। ठीक है, तो ये i है और ये j है, मतलब i का मान 2 और j का मान 1, तो i प्लस j का होल स्क्वायर, तो i का मान 2 और j का मान 1, तो इसका स्क्वायर बाई 2, तो ये भी आएगा 3 का स्क्वायर बाई 2, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9/2। ठीक, एंड अगेन a22, तो i का मान 2, j का मान 2, इसका स्क्वायर बाई 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर 16 और 16/2 यानी 8। तो a22 कितना आया 8। अब मैट्रिक्स a बराबर लिखेंगे, a बराबर मैट्रिक्स क्या है a11, a12, a21, a22, कितना दिया गया, इसका मतलब a11 का मान लिखेंगे, a11 का मान आया 2, a12 का मान भी आया, a12 का मान 9/2, ये भी 9/2 और a22 8, ये मैट्रिक्स है। तो फोर्थ का 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अब फोर्थ का सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। aij इक्वल i/j, i/j, देन यहाँ से a11 लेट ए बी मैट्रिक्स, यहाँ से भी लिखना पड़ेगा, लेट ए इक्वल 2/2 का को मैट्रिक्स लेंगे, a11, a12, a21, a22। a11 क्या होगा, i का मान 1, j का मान 1, तो 1, a12 i का मान 1, शुरुआत वाला i कहलाता है, बाद वाला j कहलाता है, तो इसमें भी शुरुआत वाला i होगा, बाद वाला j होगा, तो ऊपर में i है मतलब i का मान 1, अपॉन बटा, तो बटा, और फिर नीचे में j है यानी j का मान 2, तो 1/2, फिर a21 ये i होगा और ये j होगा, तो i का मान a21, i का मान 2 और j का मान 1, a22 i का मान 2 और j का मान 2, कट गया 1 आया, a22 का मान 1 आया। ठीक, अब मैट्रिक्स a बराबर लिखेंगे a11, a12, a21, a22। a11 का मान कितना आया, तो 1, a12 का मान आया 1/2, a21 का मान आया 2 और a22 का मान आया 1। ठीक, ये मैट्रिक्स है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन, aij बराबर दिया गया है i + 2j का होल स्क्वायर डिवाइड 2, तो लिखेंगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट ए इक्वल, ये 4th नंबर का ही क्वेश्चन है, कंसेप्ट
कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, इसलिए ए बराबर 2x2 का कोई मैट्रिक्स मानते हैं, A11 A12 A21 A22। अगर दिया क्या गया है, AIJ इक्वल I प्लस 2J का होल स्क्वायर डिवाइड 2, तो A11 मुझे निकालना है। शुरू वाला कहलाएगा I, बाद वाला कहलाएगा J, मतलब I की भी मान 1 है और J का भी मान 1 है। तो I प्लस 2J मतलब I का मान 1 और 2 गुना J का भी मान 1, इसका स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ से आएगा 1 प्लस 2 गुना 1 तो 2, और इसका स्क्वायर बटा 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटा 2। A12 I का मान 1 और 2, J का भी मान 1 2, और इसका स्क्वायर बटा 2, 2 दूना 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर बटा 2, 5 का स्क्वायर 25 बटा 2। A21 I का मान 2 और फिर I का मान 2 होगा, ये I होगा और ये जो J होगा, ठीक। तो यहाँ I है तो I का मान 2 प्लस तो प्लस 2 और फिर J का मान 1 और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर और डिवाइड 2, तो कितना होगा 2 और 2 गुने 1 तो 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर बाई 2, तो 16/2 बिल्कुल 8 आएगा, इसका आंसर 8 आएगा A21। एंड A21 8 आएगा। अगेन A22 I का मान 2, शुरुआत I होगा बाद वाला J होगा, तो 2 प्लस J का भी मान 2, इसका स्क्वायर बाई 2, 2 2 जा 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 6, 6 का स्क्वायर बाई 2, 36/2, 18 18। तो A22 यहाँ तक 18 आया। अब A का मान कितना दिया गया है, A11 A12 A21 और A22, तो A बराबर कितना आएगा, A11 का मान 9/2, A22 का मान 25/2 एंड A21 का मान 8 एंड A22 का मान 18। सबका आंसर मैच करवाते हैं, सबका आंसर मिलाते हैं। 3.1 एक्सरसाइज 3.1, 4 का 1 नंबर, फोर्थ का फर्स्ट नंबर का आंसर मिला रहे हैं। 2 2 9/2 9/2 और 8, 2 9/2 9/2 और 8। 4 का सेकेंड 1 हाफ 2 और 1, 4 का सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ 1 हाफ 2 और 1, बिल्कुल करेक्ट। 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है 9/2 25/2 8 और 18, 9/2 25/2 8 और 18, ठीक। नेक्स्ट आगे सॉल्यूशन करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का। फाइव नंबर क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, elements are
गिवन बाय, ठीक, फर्स्ट ए आई जे बराबर हाफ और मॉड -3i प्लस जे का मॉड। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है। हाँ, इसमें 2 क्वेश्चन है। अब 3/4 का कोई मैट्रिक्स मानते हैं। सॉल्यूशन इसका, लेट ए बराबर 3/4 का मुझे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना, मतलब 3 रो लेना है और 4 कॉलम लेना, A11, A12, A13 और A14। कॉलम की संख्या तो 4 हो गया, 1 2 3 4, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34, ठीक। ए आई जे बराबर दिया गया है हाफ -3i प्लस जे। A11 कितना आएगा, ये आई है शुरुआत में, इसमें आई है और फिर जे है। ए के बराबर है, ये आई है शुरुआत में, फिर बाद में जे, मतलब शुरुआत वाला आई कहलाएगा, बाद वाला जे कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आई का मान 1 है और जे का भी मान 1 है, तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 और यहाँ से लिखेंगे मॉड -3 गुने आई, मतलब 1 प्लस 1। अब देखिए यहाँ से कितना आएगा, 1/2 -3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3 और +1। तो जब दोनों संख्या समान रहे, जैसे +3 या +8, तो आएगा 11। दोनों संख्या माइनस में रहता है तो पर भी जुड़ जाएगा, लेकिन आंसर माइनस में होगा। दोनों में से बड़ा जो रहेगा, बड़ा कौन है, 8 के आगे माइनस का चिन्ह तो माइनस। और जब एक संख्या प्लस में होता है, एक संख्या माइनस में, जैसे -8 और +3, एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो वहाँ माइनस होगा। 8 में से 3 जाएगा तो 5, दोनों में से बड़ा है 8 के आगे माइनस का चिन्ह तो माइनस। मतलब सिंपल सी बात समझना ये है कि यहाँ से 1/2 और -3 + 1 कितना आएगा, -2, ठीक। और मॉड का मतलब होता है, जैसे मॉड 5 है तो ये तो पॉजिटिव भी आए, लेकिन मॉड -5 है तो मॉड का काम क्या होता है कि निगेटिव नंबर को पॉजिटिव करता है, ठीक है। ये 5 आएगा तो यह 1/2 आएगा और यहाँ से -2 है तो मॉड से बाहर आएगा तो +2 होगा, ये 2 से ये 2 कट गया, A11 का मान 1 आया, A11 का मान आया, ठीक। A12 का मान निकालते हैं। शुरू वाला आई कहलाता है, बाद वाला जे कहलाता है। यहाँ से 1/2 होगा, -3 आई है, यहाँ पे -3 आई है ना, -3 आई, तो यहाँ से लिखेंगे -3 गुना आई का मान 1 और प्लस जे का मान 2, तो यहाँ से आएगा 1/2 -3 प्लस 2, -3 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। जब एक दोनों एक प्लस में एक माइनस में, तो वहाँ माइनस होगा, तो 3 में से 2 गया तो 1, दोनों में से बड़ा 3 के आगे माइनस का चिन्ह, इसलिए -1। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2। मॉड का काम है कि निगेटिव नंबर को पॉजिटिव करता है, तो √-1 मॉड से बाहर आएगा तो +1 होगा, ये आएगा 1/2, यानी A12 का मान आया 1/2। आगे A13 निकालते हैं। यहाँ से लिखेंगे हाफ -3i, मतलब -3 गुना आई का मान ई आई होगा और ये जे होगा, शुरू वाला आई बाद वाला जे, 1 और +3 मॉड जाएगा हाफ -3 और +3, हाफ गुना 0, ये 0 आएगा, ठीक है। तो 0 गुना समथिंग तो 0 आएगा, A13 का मान 0, ठीक। अब A14 का मान निकालते हैं। हाफ ये आई होगा और ये जे होगा, -3 गुना 1 और +4,
तो हाफ -3 + 4 1/2 जाएगा 1, मॉड से बाहर आएगा तो 1, A1 4 का मान 1/2। आगे A2 1 निकालते हैं। Aij का मान कितना है 1/2 -3i, तो आई होगा और ये j होगा, -3 × 2 + 1, तो 1/2 -6 + 1 1/2 और ये आएगा -5। -5 का मॉड कितना होगा 5 और ये होगा 5/2। A21 A22 होगा हाफ -3i, मतलब -3 × 2 और 2, ये होगा हाफ -6 + 2 हाफ -4 हाफ -4 रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा 4, -6 + 2 कितना होगा तो -4, क्योंकि दो जब एक प्लस में एक माइनस में, तो 6 में से 2 गया तो 4 चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि दोनों में से बड़ा है 6। तो अब 2 2 जब 4 कटेगा, A22 का मान आएगा 2। आगे A23 शुरू वाला i बाहर वाला j, यहाँ से आएगा हाफ -3i, मतलब -3 × 2 + j का मान कितना है 3, यहाँ से आएगा 1/2 -3 में 2 से गुना करेंगे तो -6 + 3, -6 में 3 को ऐड करेंगे तो -3 का मॉड हाफ और 3 आएगा 3/2। A23 का मान आया 3/2। अब आगे A24 क्या होगा हाफ -3i और ये j 2 + j 4, यहाँ से आएगा 1/2 -3 में 2 से गुना करेंगे -6 + 4 जाएगा 1/2, -6 में 4 को ऐड करेंगे तो -2 1/2 -2 मॉड से बाहर आएगा तो 2 जाएगा A24 बराबर 1। अब आगे A31 से यहाँ अब लिख लेते हैं कि Aij बराबर दिया गया 1/2 -3i + j, तो A31 का मान कितना आएगा हाफ ये i होगा और ये j होगा, -3 × 3 + 1 1/2 -9 + 1 1/2 -8 1/2 मॉड से बाहर आएगा तो +8। A32 निकालते हैं। शुरू वाला तो i को इंडिकेट कर रहा है, अब बाहर वाला j को, तो ये i है और ये j है, तो यहाँ से लिखेंगे हाफ -3i, मतलब -3 × 3 + j, तो 2 हाफ -9 + 2 हाफ -7 हाफ, यहाँ से आएगा +7 जाएगा 7/2। A32 का मान आया 7/2। A33 हाफ -3i, i का मान 3 और j का भी मान 3, हाफ -9 + 3 हाफ -9 में 3 को जोड़ेंगे तो 6 हाफ 6 क्या आया 3। A34 ये आया हाफ -3i, i का मान 3 j का मान 4 हाफ -9 + 4 हाफ
-5 आएगा। -9 + 4 कितना होगा? -5। तो हाफ -5 जब मॉड से बाहर आएगा तो आएगा 5, आया 5/2। A3 4 का मान कितना आया? 5/2। तो क्वेश्चन वास्तव में थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि मुझे 3/4 का मैट्रिसेज बनाना था, ठीक है। अब इस सारा मैट्रिसेज जितना मान निकाले हैं सबको अब मैट्रिसेज में पुट करते हैं। लिखेंगे कि A बराबर A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ठीक। अब इस सारा मैट्रिसेज का जो मान आया इस सब को, सारा एलिमेंट्स को पुट करते हैं। A11 का वैल्यू 1 आया और A12 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ से पुट करते हैं 1, 1/2, A13 0, A13 0, A14 1/2। A21 5/2, A22 2, 5/2 और 2, A23 3/2 and A24 1, A24 1, A31 कितना है? 4 आया। A31 4 और A32 7/2 4 7/2, A33 3 एंड A34 5/2। ये मैट्रिसेज है। तो 5 का फर्स्ट पार्ट को हम कंप्लीट किए। 5 का एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट को बनाते हैं। पहले इसका आंसर मैच कराते हैं। 1 हाफ 0 हाफ 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 और 5/2। सेकंड पार्ट नॉर्मल है, आसान है, बन जाएगा। फाइव का सेकंड Aij बराबर 2i - j। इसका जल्दी सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेट A बराबर 3/4 का मैट्रिसेज बनाना है। 5 का सेकंड है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो मुझे निकालना है किसका? Aij का मान दिया गया है 2i - j। मुझे निकालना है A11 का मान। आपको पता है शुरुआत वाला i को इंडिकेट करता है बाद वाला j को। इसमें शुरुआत में i है और बाद में j है, मतलब इसका शुरुआत i कहलाएगा, इसका बाद वाला j कहलाएगा। तो लिखेंगे 2 गुने i का मान कितना? a का -1, 2 - 1 कितना होगा? 1, 2 - 1 1। A12 शुरुआत i है बाद वाला j, 2 गुने 1 -2, 2 - 2 बराबर 0। A13 शुरुआत वाला i कहलाएगा, 2 गुने i का मान कितना? 1 -3, तो 2 - 3, 2 में से 3 जाएगा तो -1, छोटा में से बड़ा घटता है तो आंसर माइनस में। 2 में से 3 को घटा रहे हैं, मैंने 2 - 3 कितना होगा? -1। ठीक, आगे A14 का 2i मतलब 2 गुने 1 -j मतलब 4, तो 2 - 4 कितना? -2। A21 2 i का मान कितना? 2 और j का मान 1, 4 - 1 3। A22
आई का मान 2 और जे का मान 2, 4 - 2 2, A2 3 2, शुरुआत वाला आई, बाद वाला जे, 4 - 3 1, A2 4, शुरुआत आई, बाद वाला जे, 4 - 4 बराबर 0, A3 1, शुरुआत आई, बाद जे, 6 - 1 5, A3 2, शुरुआत आई, बाद वाला जे, 6 - 2 4, A3 3, 2 गुने 3 -3, 6 - 3 3, A3 4, 2 गुने 3 -4, 6 - 4 2। अब इस सारा को क्या करते हैं, इस सारा एलिमेंट को मैट्रिसेज में पुट करते हैं। मुझे दिया गया है ए बराबर A11, A12, A13 एंड A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक, तो मैट्रिसेज ए में कितना आएगा, A11 का मान कितना है 1, A12 का मान 0, A13 का मान -1, A14 का मान -2, A21 का मान 3, A22 का मान 2, A23 का मान 1, A24 का मान 0, A31 का मान 5 और ये 4, A33 3 2। ये आंसर है इसका। आंसर को मैच करा लेते हैं। थ्री पॉइंट 1 का 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2। तो 3.1 का 5 तक क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज के लिए इतना है। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।